एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? ठीक है। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 32 के साथ हाज़िर है जी बेटे। इससे पहले जो हमारे पास लेक्चर था 31, उसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 को शुरू किया था और उसके बेटा MCQs कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसके बेटा हमने फ़र्स्ट 5 पार्ट कर लिए थे। ठीक है। आई होप आपने उनके बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। आइए अब हम नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर है 6 है। इसमें बेटा हमें दिया गया है एवेल्यूएट ओमेगा की पावर है 37 और प्लस ओमेगा की पावर है 38 और प्लस है 1। इसकी बेटे वैल्यू हमने फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे और सॉल्यूशन में बेटा हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर है 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 एंड प्लस 1। जी बेटे हमने ये देखना है कि ओमेगा की पावर 3 हो या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो 3 का मल्टीपल आप देखिए 37 जो है पावर, या 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम 37 में से एक ओमेगा को स्प्लिट कर लें तो पीछे रह जाएगा 36 और इसे हम ओमेगा की पावर 1 यूँ लिख सकते हैं। अगर कंबाइन करेंगे तो ये अगेन 37 बन जाता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो ओमेगा की पावर 38 है, इसे स्प्लिट करेंगे ओमेगा की पावर 36 और साथ आ जाएगा ओमेगा की पावर 2। जी बेटा इनको अगर आप कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर ऐड होके दोबारा ये आंसर आ सकता है। ठीक है। और ये +1 एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आप इसे लिखेंगे ओमेगा की पावर बेटा 3 लिख लेंगे और 36 को 3 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ जाता है 12 हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। ठीक है। अब ये ओमेगा की पावर 1 ओमेगा ही होता है, आप इसे एज इट इज़ लिख लें। और ये ओमेगा की पावर जो 36 है, इसे भी ओमेगा की पावर 3 और होल पावर आप इसे 12 लिख लेंगे बेटा। तो अब आप देखें कि 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हो जाता है। तो इधर आप ओमेगा की पावर 2 और ये +1 एज इट इज़ लिख लेंगे जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर जो 3 होती है, बिकॉज ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। कल भी हमने बेटा पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है, वो भी 1 होता है। यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बेटा होता है। तो दैट्स वाई इसके मुताबिक आप बेटा इसको चेंज करेंगे तो देयरफॉर ओमेगा क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 12 ओमेगा, अगेन 1 आ जाएगा 1 की पावर 12 ओमेगा की पावर 2 और +1 आ जाएगा जी बेटे। 1 की पावर 12 लें, यानी 1 को 12 टाइम लिखें, 1 × 1 × 1 देन मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है 1 ही आ जाएगा। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओमेगा रहेगा, यानी आप इसे 1 ओमेगा लिख लें और इसे आप 1 ओमेगा स्क्वायर लिख लें और ये +1 होगा। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा ही बेटा आ जाता है और प्लस ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा जी बेटा। अभी हमने पढ़ा हुआ है, कल हमने प्रूफ भी किया था बाकायदा, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है 0 होता है। अब आप देख सकते हैं कि 1 है, ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1, यानी ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम हो रहा है।
तो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो दैट्स वाई आप इनकी जगह पे क्या पुट कर लेंगे? 0 पुट कर लेंगे। और 0 क्यों पुट किया, इसकी क्या रीज़न है, ये आप यहाँ पे साइड पे बेटे बता सकते हैं। इसलिए कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, यानी तीनों का सम किसके इक्वल आता है? 0 के। इसलिए इन तीनों का सम किसके इक्वल लिख लेंगे? 0 के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। जी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी बेटा इम्पॉर्टेंट है, ये शार्प क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आ चुके हुए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने केयरफुली बेटा समझना है। एवेल्यूएट करेंगे 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा की पावर 2 और होल पावर आ जाएगी 6 है। जी बेटा, अब देखें कि ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है दिखने में, और इसमें बहुत सारे बच्चे इसको बेटा गलत करते हैं, टेस्टों में भी गलत करते हैं, इवन के रिवीजन में जाके गलत करते हैं। फिर अगर प्री बोर्ड में पूछा जाए, प्री बोर्ड में भी इसमें गलत कर देते हैं, और अगर ये बोर्ड में आ जाए तो कुछ बच्चे बोर्ड में भी गलत कर देते हैं। इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, सिर्फ टेक्निकल है। इसको आपने बेटा देखना है, आंसर बच्चे भी वही निकालते हैं, लेकिन वो आंसर मेथड में बेटा थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, अब आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, इसको एवेल्यूएट करना है। तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर कितनी है? 6 है। तो आपने बेटा जी इसको सबसे पहले ये देखना है कि जो दो पॉजिटिव वाले हैं उनको कंबाइन करके आपने लिखना। पॉजिटिव वाले कौन से हैं? 1 है और ओमेगा स्क्वायर है। आप इसे अरेंज करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और होल पावर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब आप ये कह सकते हैं कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये 2 रूट्स हमारे पास बेटा पॉजिटिव आ रहे हैं, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है? 0 के इक्वल होता है, लेकिन यानी 2 का सम थर्ड के नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। तो दैट्स वाई अब हम इसको यूँ लिखेंगे, देयरफॉर ये बेटा मेरे पास आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा होल पावर आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब दोनों को हमने कंबाइन करना है, तो माइनस और माइनस न्यूमेरिकली -2 टाइम आ जाएगा ओमेगा और होल पावर आ जाएगी 6 आ जाएगी। -2 की पावर 6 अब यहाँ से अलहदा लिख लेंगे और ओमेगा की पावर 6 अलहदा लिख लेंगे। जी बेटा, -2 की पावर 6 लें, आप कैलकुलेटर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर बेटा 6 है। पावर जब बेस नेगेटिव होता है, पावर इवन होती है, तो आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव में बेटे आ जाता है। जी अब कितना आ जाएगा जी? 64। तो ये मेरे पास होगा 64, और ये जो ओमेगा की पावर 6 है इसे हम स्प्लिट करेंगे, ओमेगा की पावर 3 लिख लेंगे और 6 को 3 से डिवाइड किया 2 ऊपर ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब 2 को 3 से या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। अब आप लिखेंगे 64 और ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर होगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब आप ये लिखें 64 और 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। अब 64 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास 64 ही बेटे आंसर आ जाता है। ये जी इसका दुरुस्त आंसर है, और इस तरह से बेटा आपने सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है बेटा, अब आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जी बेटे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 8, और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 में हमसे पूछा हुआ है, इफ़ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो बेटा ओमेगा कहता है अगर यूनिटी का क्यूब रूट है तो एक ऐसी इक्वेशन फिर बनाइए जिसके जो रूट्स हैं वो 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर होंगे। ये बेटा हमें गिवन रूट्स हैं, तो हम इसे लिखेंगे सॉल्यूशन है, और उसके बाद आप लिख लें रूट्स। आप गिवन रूट्स लिख सकते हैं या सिंपल रूट्स लिख लें। ठीक है जी, और वो कौन कौन से वाले हैं? 3 ओमेगा है और बेटे 3 ओमेगा स्क्वायर है। उसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के लिए बेटा हम ये करेंगे कि इनको ऐड कर लेंगे,
ये आ जाएगा 3 ओमेगा और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स एस इज इक्वल टू होगा 3 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा ओमेगा और प्लस बेटे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तीनों का सम तो 0 होता है, लेकिन 2 का सम थर्ड के नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे -1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 3 इंटू -1 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब s इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो इस तरह से हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 बेटा आ जाएगी, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप लिख लेंगे, हेडिंग लगा लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में p इज इक्वल टू 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर बेटा कर लेंगे। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3 कितना होता है 9 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू बेटा होता है 1 के। तो दैट्स वाई फिर हम इसको लिखेंगे देयर फॉर p इज इक्वल टू 9 इंटू 1 आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 9। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। उसके बाद आपने जनरल फॉर्म लिखनी है, वी नो डैट, ये बेटा आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये बेटा जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है गिवन रूट से। तो अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस है और एस की बेटा वैल्यू नेगेटिव है, आप यहाँ पे लगाएंगे -3 और साथ लगा देंगे एक्स प्लस पी और पी यहाँ पर बेटे 9 है, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर बेटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा +3x आ जाएगा और +9 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर होंगे, ठीक है बेटा जी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन व्हेन x³ + 3x² + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। इसमें कुछ बच्चों ने बेटा क्वेश्चन भी पूछे थे, उनके लिए भी है कि सिंथेटिक डिवीजन में क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए बेटा आपने गौर से इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका लिख लेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में बेटा जी आपको मैंने बताया था लेट करना है गिवन पॉलिनोमियल px, इसमें नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है आपने 1 2 3, जबकि मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसमें टर्म कितनी होनी चाहिए थी 4, यानी वन टर्म मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग है, उसको कंप्लीट आपने करना है। अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएं और जो टर्म मिसिंग होगी उसको 0 कोएफिशिएंट के साथ लिखेंगे। यहाँ लिखा है x की पावर बेटा 3 है और 3 के बाद आती है पावर 2, तो हम लिखेंगे 3x की पावर 2, उसके बाद आ जाएगा x की पावर 1। गिवन क्वेश्चन में x की पावर 1 नहीं है, दैट्स वाई हम लिखेंगे +0x लिख लेंगे और प्लस बेटा आ जाएगा 2। अब आपने जिससे डिवाइड करना है इसका डिवाइज़र कौन सा है वो आप लिख लेंगे, dx इज इक्वल टू x - 2 है। अब आप इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे बेशक हेडिंग लगा लें, बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन बेटा ये होगा हमारे पास, कोएफिशिएंट लिख लें 1 आ जाएगा और 3 आ गया, 0 और 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x³ का, x² का, x का और ये कांस्टेंट इनके कोएफिशिएंट लिखे और ये कांस्टेंट भी लिख लिया, ठीक है। अब आइए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड x - 2 से डिवाइड करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा जी बेटे। अब आपने इस 1 को एज इट इज़ अंडर द लाइन लिख लेना आपने। अब इस 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 2 लिख लेंगे। अब 3 और 2 को बेटा ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब अगेन 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ
2 इंटू 5 बेटा कितना होता है 10, 0 के नीचे आप 10 लिख लेंगे, 0 प्लस 10 करेंगे तो ये 10 ही रहेगा। अब आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा। अब आपने 2 और 20 को ऐड कर लेना है तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 22। तो इस तरह से ये सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। अब आइए इसके क्वेश्चन और रिमाइंडर कैसे लिखने, ये एरो वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको बताने के लिए बेटा लिखे मैंने। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका इसका ये होता है, क्वेश्चन हम यूँ लिखेंगे QX के साथ बेटा इसको लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया था, आप गौर से देखिएगा, जो बच्चों का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट तो हो चुका हुआ है, बट जस्ट आपने बेटा इसको लिखना है। x की पावर यहाँ पे 3 थी, जब एक दफ़ा डिवाइड किया तो 1 पावर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। अब x की पावर 2 से शुरू करेंगे, इन नंबर को एज ए कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, x की पावर 2 से शुरू करके फिर x की पावर 1, फिर कांस्टेंट नंबर पे ले आएंगे। ये 1 है, आप इसे लिखेंगे 1x की पावर 2, आगे प्लस 5 है, यहाँ पे बेटा लिखेंगे प्लस 5x लिख लेंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। x की पावर 2, x की पावर 1, फिर आगे कांस्टेंट नंबर आ गया। अब यहाँ पे 1 है, अंडरस्टूड है कि x का स्क्वायर अगर आप खाली लिखते हैं तो 1x का स्क्वायर होता है। अब ये 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, अगर लिख दिया है तो तब भी दुरुस्त है, अगर किसी बच्चे ने यहाँ से ऐसे नहीं लिखा तो वो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 ही होगा। तो इसलिए आम तौर पर नहीं लिखा जाता, इसलिए आप ना लिखें, अगर लिख भी लेंगे तो ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बेटा जी आ जाएगा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जो लास्ट में नंबर हमारे पास कितना आया लास्ट कॉलम में 22, इसका बेटा जी रिमाइंडर होगा 22। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 9 भी कंप्लीट। जी बेटे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर है 10 जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10 में यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। जी बेटा फैक्टर कौन, जो एक्सप्रेशन को अगर ये शो करना हो कि फैक्टर है तो इसके लिए क्या किया जाता है, रिमाइंडर चेक किया जाता है। अगर हमने चेक करना कि कोई एक्सप्रेशन दूसरी का फैक्टर है या नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, रिमाइंडर चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर आ जाए 0 तो फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं होता है। अब यहाँ पे फैक्टर शो करना मतलब रिमाइंडर को 0 लेकर आना है। तो बेटा जी हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन है इसलिए आप लेट करेंगे Px इज इक्वल टू, जी बेटा आप देखें कि x की मैक्सिमम पावर 3 है, टर्म होनी चाहिए 4, 1 2 3 4 टर्म है, कोई टर्म भी मिसिंग नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसको एज इट इज लिखेंगे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 7x और प्लस बेटा आ जाएगा 2। अब उसके बाद जो फैक्टर है हमारे पास आप उसे लिख लें फैक्टर, और वो कितना है x माइनस 2 है, जिसे हमने फैक्टर प्रूव करना है। ठीक है जी, बाय सिंथेटिक डिवीजन हेडिंग बना लें, बाय सिंथेटिक डिवीजन। जी बेटे सिंथेटिक डिवीजन में आपको बताया था कि हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट बेटा होगा 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और x का कोएफिशिएंट -7 और कांस्टेंट बेटा आ जाएगा 2। अब आपने इसको यू लाइन बेटा लगानी है और x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 2। अब फर्स्ट 1 एज इट इज़ अंडर द लाइन बेटा लिखा जाएगा। अब आपने ये करना है इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है जी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाता है बेटे। अब 1 और 2 को प्लस कर लेंगे, ऐड किया तो कितना आ जाएगा 3, अगेन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा कॉलम में लिख लेंगे -7 प्लस 6 को कंबाइन करेंगे तो ये 6 -7 कर लें या -7 प्लस 6 कर लें, दोनों सूरतों में आंसर कितना आ जाएगा -1। जी बेटा अब आपने 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। अब दोनों को बेटा ऐड कीजिए, 2 -2 0 होता है, -2 प्लस 2 करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया है 0। अब यही बात आपने यहाँ पे बतानी है कि रिमाइंडर 0 आ गया है, जिसका मतलब क्या है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है। आप लिखेंगे एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0
which shows that x minus 2 is a factor of गिवन पॉलिनोमियल जिसका नाम हमने px रखा है। तो आप इसकी जगह ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल भी, या शॉर्टकट में px भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर है बेटे 11। तो पार्ट नंबर 11 में कहता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है और इसके आपने रूट्स का बेटा क्या फाइंड आउट करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो आइए इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। जी बेटा, सबसे पहले आपने कर लिखना है, गिवन इक्वेशन को लिख लें 2p x स्क्वेयर प्लस 3q x माइनस 4 r इज इक्वल टू 0। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस आ जाएगा सी इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा, अब यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2p, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3q, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4r होगी। ठीक है जी, अब उसके बाद हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ रूट्स। जी बेटा, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे आप लिख लें सम ऑफ रूट्स। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो सम ऑफ रूट्स का बेटे फार्मूला होता है हमारे पास s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है। अब आप यहाँ पर देखें तो s इज इक्वल टू जी b की बेटा वैल्यू कितनी है -3q आ जाएगा, और ओवर में बेटा a की वैल्यू कितनी है 2p और 2p आ जाएगा। यही सम ऑफ रूट्स बेटे s की वैल्यू होगी। ठीक है, अब उसके बाद आप लिख लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में फार्मूला बेटे अप्लाई करेंगे, और वी नो डैट फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज p इज इक्वल टू c ओवर a। अब यहाँ पर हमारे पास p इज इक्वल टू जी बेटा c की वैल्यू कितनी है -4r है, और a की बेटा वैल्यू कितनी है 2p है। अब 4 को और 2 को आप कैंसिल कर लेंगे, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 को 2 से डिवाइड किया 2, साथ आ जाएगा r, और ओवर में आ जाएगा p। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये 2 को जब आपने डिवाइड किया 2 से तो 1 आ जाएगा, इस 4 को किया तो 2 आ जाएगा। अब माइनस ये 2 ये -2 हो गया, r ये मिला लिया तो -2r हो गया, और ओवर में p रहेगा। ठीक है, तो ये बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर है 12। फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमें गिवन है, और इसके लिए हमने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स बेटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, आप लिखें सोल्यूशन x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। गिवन इक्वेशन को आपने बेटा जी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी a की वैल्यू बेटा आ जाएगी यहाँ पे 1 है, और b की वैल्यू -4 है, और c की बेटा वैल्यू 3 है। अब इसमें आप करेंगे लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर हम निकालेंगे बेटा सम ऑफ रूट्स, बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर अभी लिखा हमने, s इज इक्वल टू -b ओवर a होगा बेटा जी, और यहाँ पर आप देखें कि माइनस है और b की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो -4 आ जाएगी, और ओवर में बेटा आ जाएगा 1। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा 4, तो 4 ओवर 1 लगाएंगे तो 4 ओवर 1 4 ही होता है। s का मतलब सम ऑफ रूट्स, वो रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, तो आप लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारे पास सम ऑफ रूट्स की बेटा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आती है
अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी। इसके लिए आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहाँ पर हमारे पास अब देखें C के बेटा वैल्यू कितनी है 3 और ओवर A की वैल्यू है 1, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो P का मतलब है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसका, रूट्स का, मीन अल्फ़ा बीटा का। आप लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3। अब आगे जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बेटा कही गई है, यानी 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों का बेटा एलसीएम ले लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, प्रोडक्ट इनका एलसीएम होगा। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ये बेटा जी बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ओवर बेटा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, आप इसका होल स्क्वायर बना के लिख लें, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर जो बेटा प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है सम और प्रोडक्ट वाली फॉर्म में बेटा लेकर आना है। तो इसका तरीका आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है कि 2 इसमें अपनी तरफ से अल्फ़ा बीटा प्लस कर देना है और 2 टाइम अल्फ़ा बीटा यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनता है कि ये यहाँ तक माइनस से पहले जो एक्सप्रेशन है ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाती है। अल्फ़ा प्लस बीटा का बेटा आ जाएगा होल स्क्वायर है और -2 टाइम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास बेटा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास तो ये बन जाएगा जी बेटा ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने 4, तो इसकी जगह ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बेटा आ जाएगा 2 टाइम, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, और ओवर में अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है और अल्फ़ा बीटा कितना था, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा का 3 है, तो ये नीचे बेटा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर लिया 16 आ जाएगा, 2 इंटू 3 किया बेटा 6 तो -6 हो गया, और 3 का स्क्वायर लिया तो आ जाएगा 9, तो 16 में से 6 को माइनस किया बेटा आ जाएगा 10, ओवर में आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आ रहा था 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बेटा जी। बेटे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13 जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 13 में बताया गया इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कहता है फाइंड 3 पार्ट्स हैं इसके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए बी सी की बेटा वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लेट कर लेना अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स लेंगे, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। नेगेटिव बेटा फार्मूले का है -3 बेटा आपने जो है वो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा 3, ओवर में आ जाएगा 4। अब एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स कौन है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स कर लेंगे इज इक्वल टू 3 ओवर 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा आ जाएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, पी इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है, और बेटा सी की वैल्यू यहाँ पर है 6 है और ए की वैल्यू बेटा 4 है। आप 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 को बेटा करेंगे 2 से डिवाइड तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 ओवर 2 आ जाएगा। अब पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अब अल्फ़ा इंटू बीटा है और उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 ओवर 2 बेटा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब आइए हमने 1 बाय 1 जो हमें बेटा वैल्यू पूछी गई है उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें पार्ट नंबर है बेटा ए, पार्ट नंबर ए में है अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू बेटा निकालनी है हमने। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देना, ठीक है। इसमें बेटा हम 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से प्लस करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से माइनस भी कर देंगे, ठीक है। अगर इसे सिंपलीफाई करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर अगेन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आ जाता है। लेकिन इसे ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि ये माइनस से पहले एक्सप्रेशन बेटा परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गई और -2 अल्फ़ा बीटा आप एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब आपने बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सम और प्रोडक्ट वाली वैल्यू आपने यहाँ से बेटा पुट कर देनी, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है बेटा 3/4 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 टाइम और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू 3/2 आप इसकी जगह पुट कर देंगे 3/2। जी बेटा अब आप देखें कि हमारे पास 3 का स्क्वायर है और ये 4 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर लिया कितना आ जाएगा 9 और नीचे 4 का स्क्वायर लिया तो आ जाएगा 16 माइनस एज इट इज़ रहेगा और ये 2 के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये -2 है और नीचे ये 2 है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई रहा था, नीचे 2 डिवाइड हो रहा था तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा -3 बेटा आ जाएगा। अब 3 के ओवर में 1 लगा लें। अब इन 16 का और 1 का बेटे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 16 × 1 करेंगे तो बेटा 16 ही इसका हमारे पास एलसीएम आ जाता है। अब आपने ये करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया बेटा 9 आ जाएगा और 16 को 3 से बेटा मल्टीप्लाई किया तो 48 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने ये करना है कि 9 में से 48 को माइनस कर देना है। जी बेटे 9 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा 39 और ओवर आ जाएगा 16। ये बेटा जी अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी और ये बेटा हमारे पास एक पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हम बेटा बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर है बी। जी पार्ट नंबर बी में जो हमसे बेटा पूछा हुआ है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की बेटा वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो इसको आपने सिंपलीफाई कर लें, इनका एलसीएम ले लें बेटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा आ जाएगा। अब अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो बेटा अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने बिल्कुल बेटा जिस तरह से यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर कंप्लीट किया था, यहाँ पर भी आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बेटा स्क्वायर कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो इसके लिए आपने बेटा ये 2 करना है प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे -2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे और ओवर में जो बीटा अल्फ़ा है आप इसे अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि माइनस से पहले ये जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अल्फ़ा प्लस बीटा का बेटा जी होल स्क्वायर आ जाएगा और -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और हमारे पास ओवर में है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब ओवर में जो अल्फ़ा बीटा है आप इसे ओवर वाली फॉर्म को ख़त्म करके आप डिवीजन वाली फॉर्म में बेटा अल्फ़ा बीटा आप इसको लिख लें, ठीक है। इसलिए कि ये हमारे पास वैल्यू बेटा फ्रैक्शन में है, 3/4 है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 3/2 है। तो जब यहाँ पर ओवर में वैल्यू पुट करेंगे तो ओवर के नीचे ओवर आ जाएगा, जिसे अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको आप ओवर को ख़त्म करके डिवीजन वाली फॉर्म लिख रहे हैं, वैल्यू पुट कर दें। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वैल्यू पुट करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3/2। तो आप इसकी जगह बेटा 3/2 वैल्यू पुट कर देंगे और अगेन आप डिवाइडेड बाय यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 3/2 बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी अब ये देखें 3 का स्क्वायर लिया 9 आ जाएगा, ओवर बेटा आ जाएगा 16 माइनस ये 2 अगेन कट हो जाएगा और ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा -3 आ गया डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 3/2 ही रहेगा। अब आप इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में बेटा आ जाएगा 16 आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48। ये बिल्कुल वही स्टेप बेटा रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इधर हमारे पास बेटा जी डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें। तो डिवीजन में जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं डिवीजन को तो डिवीजन के बाद वाली जो टर्म उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, जिसे हम 2/3 लिख लेंगे, ठीक है बेटा।
जी। अब आप इसको लिख सकते हैं, माइनस बेटा आ जाएगा -39 आ जाएगा और ओवर में आ जाएगा 16 इनटू हमारे पास आ जाएगा 2/3। जी बेटा, अब आइए इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब 3 को 3 से डिवाइड किया तो बेटा आ जाएगा 1। अब 39 को आपने बेटा 3 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 13। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा। 16 को बेटा आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो बेटा फाइनल आंसर बनता है माइनस ये वाला आ गया और आगे आ जाएगा 13। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13 ही रहता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आता है। तो इस तरह से बेटा जी हमारे पास -13/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा इस पार्ट की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर सी। हम देखते हैं बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे बेटा फाइंड आउट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आमतौर पर बच्चों को ये मुश्किल लगता है, आपने अच्छे तरीके से बेटा समझ लेना है। अल्फ़ा माइनस बीटा का इसका होल स्क्वायर आपने लेकर एक्सपेंड करना है। ये इज इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी इसका स्क्वायर बेटा आपने ले लेना। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर बेटा ले लिया तो आपने ये करना है कि आप स्क्वायर रूट ले लेना बोथ साइड। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसका बेटा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन को ही मैंने नीचे एज इट इज़ बेटा लिख लिया है। अब आपने ये करना है बेटा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है विद इन द अंडर द रेडिकल साइन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से प्लस कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये जो -2 अल्फ़ा बीटा है इसको मैंने एज इट इज़ लास्ट में लिख दिया है। अब ये बेटा हमारे पास हो जाएगा कि ये माइनस से पहले यहाँ पर 3 जो टर्म है इनका होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मीन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास -2 कंबाइन होकर -4 हो जाएंगे और साथ बेटा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा के रेडिकल साइन मीन स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाता है। अब आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4। तो अब आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3/4 का बेटे होल स्क्वायर होगा और -4 आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। आप इसे 3/2 बेटा लिख देंगे और ऊपर रेडिकल साइन एज इट इज़ ही रहेगा। जी बेटा, अब ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू जी 3 का स्क्वायर लिया कितना आ जाता है 9 और 4 का बेटा आ जाएगा 16 और इनको आप बेटा कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आता है, 4 को कर दिया तो 2 आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या रहेगा रेडिकल साइन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा जी 9/16 और माइनस है 6। आप 6 के ओवर में 1 लगा लें, 1 लगा के बेटा आप इनका एलसीएम ले लेंगे, 16 का और 1 का बेटा एलसीएम लेंगे तो 16 ही आ जाता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे 9 ही आ जाता है और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना आपने। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या 16 का टेबल बेटा पढ़ ले 6 तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये हमारे पास जो बनता है 9 माइनस 96, 9 में से 96 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कैलकुलेटर बेटे यूज़ कर सकते हैं, ये माइनस आ जाएगा 87 और ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा 16। तो आप देखें कि -87 जो है इसका रेडिकल साइन तो रिमूव नहीं होता है और ओवर में जो 16 है इसका स्क्वायर रूट आप अलहदा लिखना चाहें अलहदा लिख लें, अगले स्टेप में जाके आप इसको कर लें बेटा। तो ये आ जाएगा -87 का स्क्वायर रूट है और ओवर में बेटा 16 का स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बेटा बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से बेटा पार्ट नंबर सी भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी, कोई मुश्किल नहीं है। जी बेटे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 और इसमें बेटा जी हमसे जो बताया गया है और पूछा गया है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन गिवन है। फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर -अल्फ़ा माइनस बीटा और 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो ये बेटा 2 इक्वेशन हमने बनाने जिनके रूट्स ये होने चाहिए। अब हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन है
और इसमें आपने ये करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा लिख लेना है, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। इस तरह से ए, बी और सी की वैल्यू आ जाएगी और ये हमें गिवन है कि अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स का बेटे फार्मूला लगा लेंगे, माइनस बी ओवर ए होता है, माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 1 कर लेंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ओवर में 1 बेटा 5 होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स एस मीन्स सम ऑफ रूट्स है, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा आप लिखेंगे पी इज इक्वल सी ओवर ए का फार्मूला होता है। तो सी की बेटा वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू 1 है, 7 ओवर 1 7 ही होता है। तो पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो प्रोडक्ट कौन है, मीन मल्टीप्लाई करना है और रूट्स मीन अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। भाई हम इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स ये हमें गिवन होंगे, ठीक है जी। अब इसका पार्ट नंबर बेटा ए है, तो पार्ट नंबर ए में जो रूट्स हमें गिवन है और वो रूट्स है माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। तो जी बेटे सम ऑफ रूट्स में s इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा और प्लस कर देंगे तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अब इसे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं, माइनस को 1 कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से बेटा पुट करेंगे, कितनी है 5। तो ये बेटा s हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू बेटा आ जाएगा 5, तो s की बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। उसके बाद हमने बेटा लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन्हीं रूट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल बेटा आ जाएगा माइनस अल्फ़ा है और इन टू बेटा आप कर लेंगे माइनस बीटा है। तो p इज इक्वल टू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये बेटा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 7। तो इस तरह से p मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने लिखना है वी नो डैट, और इक्वेशन होती है बेटा x का स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस p इज इक्वल टू 0। जी बेटा x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस, और ये s की बेटा वैल्यू हमारे पास -5 है तो -5 पुट कर लेंगे और साथ x आ जाएगा प्लस p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन 7 है बेटा, 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बेटा आ जाएगा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +5x और +7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये बेटा जो पार्ट ए की जो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हमारे पास आ गई है, ठीक है जी। जी बेटा अब आइए हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर बी जो हमें पूछा गया है, और वो है इसमें बेटा रूट्स जो हमें गिवन है और वो रूट्स हैं 2 अल्फ़ा है और बेटे 2 बीटा है, ठीक है। तो हमने इसका भी निकालना है, सम ऑफ रूट्स बेटे फाइंड आउट कर लेंगे और सम ऑफ रूट्स में हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा और प्लस बेटा आ जाएगा 2 बीटा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, ठीक है जी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 टाइम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे बेटा आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद बेटा जी हमने फाइंड आउट कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स में हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा होगा और आप इसको 2 बीटा से बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये बेटा आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब p इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे और वो वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पे बेटा 7 पुट कर देंगे तो p हमारे पास आ जाएगा 28। 4 को 7 से या 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी 28, ठीक है जी। अब आइए इक्वेशन की तरफ, आपने लिख लेना है वी नो डैट एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी बेटा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और माइनस एस यहाँ पे बेटा कितना है, ये आ जाएगा 10 आ गया जी एस की वैल्यू, और साथ बेटा एक्स आ जाएगा और प्लस पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और ये हमारे पास आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। जी बेटा इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो बेटा हमने बना ली है, डेवलप कर ली है। तो इस तरह से बेटा जी ये एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज 2 थी उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 कंप्लीट हुआ, और उसके साथ ही बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। तो बेटा एक हर पार्ट मैंने आपको खुद करवा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। अगर किसी बच्चे को बेटा प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर को थोड़ा रिवाइज़ करके देख सकते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से बेटा अब इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, फिल इन दी ब्लैंक्स बेटा खुद करनी है, एग्जांपल्स आपने खुद करनी है इनको देखकर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो ये बोर्ड के पेपर में बेटा आते रहते हैं, ठीक है जी बेटा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।